अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट को क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, क्यों डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट इदारे इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उसके साथ हम ये देखेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉर्मल टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट की नेचर क्या है, कि जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एंड पे हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं। उसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ हसन बिलाल और मैं आपको बताऊंगा इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? इट इज़ अ इनेट एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इनेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनेट? इनेट मीन्स दैट वो एबिलिटी कि जो आपके अंदर बाय बर्थ डेवलप होती है। उस एबिलिटी को आप किसी भी तरीक़ाकार के ज़रिए सीख नहीं सकते, किसी भी बुक के ज़रिए, किसी भी लेक्चर के ज़रिए, किसी भी चीज़ के थ्रू आप उसको सीख नहीं सकते, बल्कि वो एबिलिटी जो आपके अंदर बाय बर्थ डेवलप होती है, उस एबिलिटी का नाम है इनेट एबिलिटी। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व किया जाता है। कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डिफरेंट सीरीज़ दी जाती हैं जिसको आपने सॉल्व करना होता है। और आपकी अपनी इनेट एबिलिटी मीन्स आपकी बाय बर्थ एबिलिटी जो आपके अंदर डेवलप है, उसको यूज़ करते हुए आपने उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का नाम है इंटेलिजेंस। वो प्रॉब्लम्स लाइक आपके पास लेटर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकती हैं, शेप्स की फॉर्म में हो सकती हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कोई भी आपके पास प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, उसको सॉल्व करने का नाम, उसको सही लॉजिक यूज़ करते हुए सॉल्व करने का नाम इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट है पर्पस, कि इंटेलिजेंस टेस्ट को कंडक्ट क्यों करवाया जाता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको कंडक्ट करवाएं। या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या डिफरेंट इदारे हैं लाइक पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी, जब भी ये रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्यों इंटेलिजेंस टेस्ट वो लिया जाता है। इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ताकि सूटेबल पर्सनस को सिलेक्ट किया जा सके। अब इसका मकसद क्या है कि ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया जाता है? ये इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि सूटेबल पर्सनस जिनको सेलेक्ट किया जा रहा है उनका मेंटल लेवल चेक किया जा सके कि उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम पेश आती है या कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स में एक आदमी सेलेक्ट होता है एज अ जीडी पायलट, तो वो यही चेक करेंगे कि वो पायलट की सीट पे बैठा है तो उसका मेंटल लेवल क्या है, वो किस मेंटल लेवल के साथ अपने जो उड़ान है उसको भरने जा रहे हैं। तो इस मकसद के तहत इंटेलिजेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड नॉर्मल टेस्ट, कि इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉर्मल टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। इसमें बेसिक सा फ़र्क है बस। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, लेंथी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें लेंथी क्वेश्चंस ही होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो फ़र्क इसमें सिर्फ यही है कि टाइम का, कि इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं टाइम लिमिटेड। कि फिर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं या 60 क्वेश्चंस हैं तो आपको 15 to 20 मिनट्स दिए जाएंगे। इन्हीं टाइम के अंदर आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और अगर हम नॉर्मल टेस्ट को देखें तो उसमें आपको पर MCQ के हिसाब से टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल टेस्ट है, फिज़िक्स का है, इंग्लिश का है, तो एक MCQ के लिए आपको 1 मिनट या आधा मिनट या पौना मिनट दिया जाता है। तो अगर 50 MCQs है इंग्लिश के तो उसके लिए आपको आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जाएगा। तो बेसिक फ़र्क टाइम लिमिट का है कि इंटेलिजेंस टेस्ट आपका टाइम ओरिएंटेड टेस्ट होता है, कि इसमें टाइम को आपने मैनेज करना होता है। जब आप टाइम को मैनेज कर लेंगे और टाइम को मैनेज करके जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचर। नेचर जैसे मैंने पहले बताई कि नेचर इंटेलिजेंस टेस्ट की यही है कि ये लेंथी क्वेश्चन इसमें होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइक सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो सकती हैं, न्यूमेरिकल सीरीज़ हो सकती हैं, उसके साथ साथ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में आप देखेंगे। तो बेसिक नेचर इसकी यही है कि ये टाइम ओरिएंटेड टेस्ट है। इसमें अगर आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 60 दिए जा रहे हैं या 100 हैं या 90 हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं
उन सब के लिए एक टाइम होगा कि अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 15 मिनट्स दिए जाएंगे या 16 मिनट्स दिए जाएंगे। उसी टाइम पीरियड में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हैं टाइप्स। इंटेलिजेंस टेस्ट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस वो टेस्ट होता है कि जिसमें आपके पास क्वेश्चन सारे वर्बली होते हैं कि आप उनको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके साथ मैथमेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं वर्बल के जिनको आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है नॉन वर्बल क्वेश्चन। अब नॉन वर्बल क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ना तो कोई अल्फ़ाबेटिकल्स होंगे, ना कोई न्यूमेरिक क्वेश्चन होंगे, ना कोई मैथमेटिकल्स होंगे। उसमें जस्ट होंगे पैटर्न्स या इमेजेस होंगी। उन पैटर्न्स को देखते हुए या डिफरेंट इमेजेस को देखते हुए आपने उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को हल करना होगा। तो वर्बल क्वेश्चन जिनको आप वर्बली सॉल्व कर सके और नॉन वर्बल क्वेश्चन जिसमें पैटर्न्स या इमेजेस वगैरह होंगी तो वो आपके नॉन वर्बल क्वेश्चन हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंटेलिजेंस का टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्बल इंटेलिजेंस का जो हिस्सा है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट जिसमें क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, कि आपके पास अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन आता है जिसको आप वर्बली सॉल्व कर सकें, वो आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो अभी हम आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस अल्फ़ाबेटिकल और सीरीज़ के क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जब भी आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा या आपके पास नॉन वर्बल का भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम ये करना है कि आपने क्वेश्चन को मुकम्मल तौर पर देखना है। फुल क्वेश्चन को आप देखेंगे। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया और अपना आंसर लगा दिया लेकिन उसको एंड तक देखा नहीं। अब इसका नुकसान ये होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर आप जो आंसर आप लगा रहे हैं वो लास्ट लेटर को या लास्ट डिजिट को वो आंसर जस्टिफाई नहीं करता, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाता है। तो जब भी आपके पास इंटेलिजेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने उस क्वेश्चन को मुकम्मल एंड तक देखना है, उसके बाद ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो एग्जांपल्स में हम करेंगे, जो तरीकाकार हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन के लिए, वही सेम तरीकाकार हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन के लिए। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी रूल्स या लॉजिक या डिफरेंसेस वगैरह वो सेम ही हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है A, B, C, D और F लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन जब भी आएगा, अब यहाँ से आपने देखना है कि क्या कितने का डिफरेंस है। अब डिफरेंस ज़ाहिरी बात है, आप 4 लेटर्स में तो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं दे सकते। आप क्या करेंगे, आप पहले 2 लेटर्स में डिफरेंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में, फिर नेक्स्ट 2 में, इस तरह आपका आंसर निकलता चला जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी आपके पास अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपने ये मेक श्योर करना है कि आपको ABC A to Z तक परफेक्ट आनी चाहिए। अब वैसे तो ये सिंपल सी बात है कि सबको ABC तो आती ही होगी। इशू क्या है कि ABC तो आपको आएगी, अगर आपसे पूछा जाए कि Q के बाद क्या आएगा या Q से नेक्स्ट लेटर कौन सा है या X से नेक्स्ट लेटर कौन सा है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पीछे से गिनना शुरू कर देते हैं कि A B C D, वो ऐसे पढ़ते हैं तो फिर उनके ज़हन में आता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी ABC परफेक्ट हो, कि आपको पता हो कि A के बाद, B के बाद या A से पहले कौन सा लेटर आने वाला है। क्लियर? अभी देखें A B C D, तो सिंपल है A B C D के बाद नेक्स्ट क्या आएगा E, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E के बाद F। तो हमारा ये जो लॉजिक है ये इसने कवर कर लिया। अब डिफरेंस हमने कहाँ देखा था, A और B में। अब यहाँ A और B में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो कितने का डिफरेंस हुआ, 0 का। अब ये 0 का डिफरेंस था, नेक्स्ट हम गए हैं तो नेक्स्ट भी 0 का, नेक्स्ट गए हैं नेक्स्ट भी 0 का, तो ये 0 का डिफरेंस चलता जा रहा है। अब ये जो डिफरेंस है जो 0 का है, ये 0 का तो हो सकता है, ये 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। जब भी आप क्वेश्चन करें कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है अगर 1 का है फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में भी 1 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में भी 1 का ही डिफरेंस है, तो पूरे क्वेश्चन में फिर आपका डिफरेंस इसी तरह 1 का ही चलता जाएगा। अभी हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, A D G J और P। अब हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखेंगे डिफरेंस किन में, पहली 2 वैल्यूज़ में। अब A और D है, A और D में कितने का डिफरेंस है,
ए के बाद बी और सी को छोड़ा तो नेक्स्ट क्या आ गया, डी, मतलब कि कितने का, 2 का डिफरेंस। नेक्स्ट डी और जी है, इसी तरह डी के बाद हम देखते हैं, डी के बाद ई और एफ छोड़ा तो जी आ गया, मतलब यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट जी है, जी के बाद एच आई जे आ गया तो यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंस को, या वो सेम कर देते हैं जो जैसा कि हम डिफरेंस लेते हैं अल्फ़ाबेट्स में और न्यूमेरिक में। अल्फ़ाबेट्स में 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपके पास दी गई है उसके बाद आपने जो डिफरेंस लेना है, मतलब कि अगर एक वैल्यू का डिफरेंस है तो एक वैल्यू छोड़ के जो नेक्स्ट आएगी वो आपका आंसर होगा। अगर 2 का आप डिफरेंस ले रहे हैं तो बिलफर्ज ए के बाद बी और सी छोड़ेंगे, नेक्स्ट आपका आंसर आएगा। तो 2 वैल्यूज़ को आपने उसमें से उड़ाना होगा, उसको आपने गायब करना होगा। ये डिफरेंस होता है अल्फ़ाबेट्स में। न्यूमेरिक वैल्यू में ये डिफरेंस नहीं चलता। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में अगर आपके पास हो 1 और 3 तो 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस कितने का होगा। अब बच्चे कहते हैं यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है। न्यूमेरिक वैल्यू में हम डिफरेंस देखते हैं प्लस और माइनस के हिसाब से। अब 1 है, 1 में हम कितने प्लस करेंगे कि 3 आए, 1 में कितने प्लस करेंगे, 2, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया, अदरवाइज 3 नहीं आएगा। इसी तरह अगर 5 और 3 लिखा हुआ होता तो 5 में से हमने कितने छोड़ना है कि 3 आए। अब यहाँ पे भी बच्चे कहते हैं कि 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस। 5 में से कितने माइनस करेंगे, 3 आए, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। तो यह आपने डिफरेंस को सेम नहीं करना, इसको अलग-अलग लेके चलना है कि अगर अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरह के डिफरेंस लेना है, और अगर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं तो उसमें इस तरह का डिफरेंस लेना। तो यहाँ पे हम चल रहे थे, पहले 2 वैल्यूज़ में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 में 2 का डिफरेंस है, फिर 2 में 2 का डिफरेंस है। तो आगे हमने आंसर निकालना है तो वो भी 2 का ही डिफरेंस होगा, सिंपल। तो जे के बाद क्या आएगा, के और एल छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एम। इस तरह फिर हमने आगे चेक करना है कि जो 2 का डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं क्या लास्ट डिजिट को भी वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। तो एम के बाद हम गिनते हैं, एम के बाद एन और ओ छोड़ा पी, मतलब कि हमारा आंसर ठीक निकला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एम क्यू और यू है। अब एम और क्यू में देखें, एम के बाद एन ओ पी छोड़ा तो क्यू आ गया, मतलब कि 3 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्यू के बाद आर एस टी छोड़ा तो क्या आ गया, यू, मतलब कि यहाँ पे भी 3 ही छोड़ दिए, तो आगे भी हम 3 छोड़ के अपना आंसर निकाल देंगे। तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स छोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें ए और बी के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 0 का। बी और डी, अब बी के बाद सी छोड़ा तो डी आया, मतलब कि 1। अब यहाँ पे देखिए 0 है, फिर नेक्स्ट 1। अब जब इस तरह का आ जाएगा कि पहले अगर 0 का डिफरेंस हो फिर 1, तो नेक्स्ट फिर 1 का डिफरेंस नहीं होगा, फिर नेक्स्ट होगा 2 का डिफरेंस। इसको हम कहते हैं सीरीज़, कि अगर वो ऐसे चलती जाए, मतलब पहले 1 का डिफरेंस हो, फिर 2 का, फिर 3 का, तो 4 5 6 7 8 9 10 वो ऐसे सीरीज़ चल पड़ेगी, फिर वो आप ऐसे ही डिफरेंस लेंगे। अब ये सीरीज़ सिंपल सीरीज़ भी हो सकती हैं, लाइक 1 2 3 4 5। ये सीरीज़ इवन नंबर की भी सीरीज़ हो सकती हैं, लाइक 2 4 6 8 10 12। और ये सीरीज़ ऑड नंबर की भी हो सकती हैं, लाइक 1 3 5 7 9। तो ये आपने देख लेना है कि जिस क्वेश्चन में कौन सी सीरीज़ आ रही है, सिंपल सीरीज़ का डिफरेंस आ रहा है, इवन नंबर सीरीज़ का डिफरेंस आ रहा है, या ऑड नंबर सीरीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में सिंपल सीरीज़ का डिफरेंस है, पहले 0 का था, आगे 1, 0 के बाद 2 होता तो मतलब इवन था, लेकिन 0 के बाद 1 आ गया तो ये ऑड नंबर सिंपल सीरीज़ है। आगे हमने कितने का डिफरेंस लेना है, 2 का। तो 2 का यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे डी के बाद, ई और एफ छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जी। आगे अब के है, के निकालने के लिए अब यहाँ पे हमने 3 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंस हम पीछे लेके चलते जा रहे हैं उसी को हमने आगे बढ़ाना है, उसी को लेके चलना है, फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। पहले 0 1 2 तो आगे 3 होना चाहिए। तो जी के बाद हम चेक करते हैं कि 3 का डिफरेंस है कि नहीं। जी के बाद एच आई जे छोड़ा तो के, मतलब कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ये थे आपकी कुछ अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल्स थी, हमने बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए,
नेक्स्ट वीडियो से हम इसको अपने प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करेंगे, वर्बल इंटेलिजेंस को, तो हम वो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने जस्ट कुछ एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ की एग्जांपल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ में डिफरेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिफरेंस आपने यहाँ पे कैसे लिखना है, प्लस और माइनस के हिसाब से, कि या तो वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आपने वैल्यूज़ को उड़ाना नहीं है। उड़ाएंगे आप वैल्यूज़ को कहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकल में, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें 7, 9, 11 डैश और आगे 15। डिफरेंस यहाँ पे भी आपने दो वैल्यूज़ के दरमियान ही लेना है। अब 7 और 9, 7 में कितने प्लस किए, 9 आया 2, आगे 9 में कितने प्लस किए, 11 आया 2, तो आगे भी हम 2 प्लस कर देंगे। 11 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 13, और फिर 2 प्लस किया तो क्या आ गया 15। तो आंसर हमारा क्या हुआ 13। क्लियर है। नेक्स्ट देखें 2 है, 4, 7 है और 11 है। अब 2 और 4 में देखें कितने का डिफरेंस है। 2 में 2 प्लस किए 4, आगे 4 है, 4 में 2 प्लस करेंगे तो 7 नहीं आ रहा, मतलब कि 4 में कितने प्लस करें, 4 में हमने 3 प्लस कर दिए तो 7। अब यहाँ पे देखें 2 का डिफरेंस है 3 का, आगे कितने का होना चाहिए 4 का। तो हम चेक करते हैं क्या 4 का डिफरेंस है। 7 में 4 प्लस किया तो 11 आ जाता है, मतलब कि ये सीरीज़ चल रही है। अब 2, 3, 4 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा 5 का। तो हम 11 में 5 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो कि आज हमने की आज के लेसन में। तो नेक्स्ट लेसन से, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने प्रॉपर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।